तो चलिए आज बात करते हैं उस अजेय योद्धा की जिसने अपने स्वाभिमान के लिए उस दौर के सबसे बड़े साम्राज्य को चुनौती दे दी। ये कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं बल्कि प्रेरणा की है, जो आज भी जिंदा है। तो सवाल उठता है, कौन था वो राजा जिसने विशाल मुगल साम्राज्य के आगे सिर झुकाने से साफ मना कर दिया? देखिए, ये कहानी सिर्फ जंग की नहीं है। नहीं, ये कहानी है उस स्वाभिमान की, उस आत्मसम्मान की जो किसी भी ताकत से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। जब भी साहस और स्वाभिमान की बात होती है तो एक नाम जरूर जहन में आता है, महाराणा प्रताप। वो योद्धा जिन्होंने ये साबित कर दिया कि असली बहादुरी बड़े बड़े महलों में रहने से नहीं आती, बल्कि अपने उसूलों पर, अपने सिद्धांतों पर चट्टान की तरह अड़े रहने में होती है। चलिए, उनके जीवन के कुछ खास पड़ावों पर एक नजर डालते हैं। 1540 कुंभलगढ़ के किले में उनका जन्म हुआ। फिर आया साल 1572 जब उन्होंने मेवाड़ की बागडोर संभाली। इसके ठीक 4 साल बाद 1576 में इतिहास का वो मशहूर युद्ध हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध। और आखिर में 1597 में चावंड में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, हर तारीख के पीछे संघर्ष की एक पूरी दास्तान छिपी है। स्वराज और स्वतंत्रता, ये 2 शब्द महाराणा प्रताप के लिए सिर्फ शब्द नहीं थे। नहीं, ये तो उनके पूरे वजूद की, उनके चरित्र की बुनियाद थे। कहते हैं बचपन से ही उनके जहन में ये बात बिल्कुल साफ थी कि अपनी मिट्टी की आज़ादी और उसके सम्मान से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। लेकिन मेवाड़ की गद्दी संभालना कोई फूलों का सेज नहीं था, ये तो कांटों का ताज था। और सबसे बड़ी चुनौती कौन थे? वो थे मुगल सम्राट अकबर, जिनकी नज़र पूरे राजपुताना को अपने अधीन करने पर थी। ये टकराव सिर्फ 2 ताकतों का नहीं था, बल्कि 2 विचारधाराओं का था, 2 सिद्धांतों का था। एक तरफ थे अकबर, जो अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे, और दूसरी तरफ थे प्रताप, जिनका संकल्प था कि मेवाड़ हमेशा आज़ाद रहेगा। तो 1572 में जैसे ही उनका राज्याभिषेक हुआ, ये बात तो तय हो गई थी कि ये टकराव होकर रहेगा। और इसी टकराव का नतीजा भारतीय इतिहास का वो महासंग्राम था जिसे हम सब हल्दी घाटी के नाम से जानते हैं। ये वो जंग थी जहां मेवाड़ के स्वाभिमान की, कह सकते हैं कि एक तरह से आखिरी परीक्षा होनी थी। 18 जून 1576 इतिहास में दर्ज ये वो तारीख है जब मेवाड़ की मुट्ठी भर सेना मान सिंह की अगुवाई वाली एक बहुत बड़ी, विशाल मुगल फौज के सामने आ खड़ी हुई। ये लड़ाई सिर्फ जमीन के एक टुकड़े के लिए नहीं थी। नहीं, ये लड़ाई थी अपनी पहचान की, अपनी अस्मिता की। हाँ, लेकिन एक बात साफ कर दें, प्रताप इस जंग में अकेले बिल्कुल नहीं थे। उनके साथ कौन कौन थे? मेवाड़ के वफादार सैनिक तो थे ही, साथ में थे भील जनजाति के वो बहादुर योद्धा जो अपनी मिट्टी के लिए जान देने को तैयार थे। और हाँ, एक और योद्धा था उनके साथ, उनका घोड़ा चेतक, जो सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि उनका सबसे वफादार साथी और एक सच्चा योद्धा था। अब सवाल ये उठता है कि हल्दी घाटी की जंग जीती किसने? देखिए, इस पर इतिहासकारों में आज भी बहस होती है। सच तो ये है कि इस जंग का कोई साफ साफ नतीजा नहीं निकला, लेकिन प्रताप ने मुगलों को एक मैसेज, एक संदेश बिल्कुल साफ साफ दे दिया था कि मेवाड़ को झुकाना नामुमकिन है। ये एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत थी जिसने आज़ादी के संघर्ष की आग को जलाए रखा। और इसी जंग में चेतक की वफादारी की वो मिसाल देखने को मिली जो आज भी याद की जाती है। सोचिए, वो सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, वो एक ऐसा साथी था जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने घायल स्वामी को युद्ध के मैदान से सुरक्षित बाहर निकाला। चेतक की ये कहानी आज भी मेवाड़ की हवाओं में, वहां की घाटियों में जिंदा है। हल्दी घाटी की जंग तो खत्म हो गई, लेकिन असली संघर्ष तो अब शुरू हुआ था। शायद ये पहले से भी ज्यादा मुश्किल दौर था। अब लड़ाई महलों में नहीं बल्कि अरावली के घने जंगलों और पहाड़ों में लड़ी जा रही थी। और यहीं, इन्हीं मुश्किल हालात में दुनिया ने देखा कि महाराणा प्रताप असल में किस मिट्टी के बने हैं। उन्होंने गुलामी की जगह संघर्ष का रास्ता चुना। तो प्रताप ने क्या किया? उन्होंने अरावली के पहाड़ों और जंगलों को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। और यहीं उन्होंने अपनाई गुरिल्ला युद्ध की तकनीक, मतलब छोटी छोटी टुकड़ियों में अचानक हमला करो और फिर पहाड़ों में गायब हो जाओ। इस रणनीति ने मुगलों की इतनी बड़ी सेना को बुरी तरह थका दिया, और इसका नतीजा ये हुआ कि प्रताप धीरे धीरे अपने खोए हुए किले और इलाके वापस हासिल करने लगे। जरा सोच कर देखिए, ये कितना मुश्किल रहा होगा।
एक राजा जो आलीशान महलों में पला बढ़ा, वो अब अपने परिवार के साथ जंगलों में रह रहा था। यहां तक कि घास की रोटियां खाने तक की नौबत आ गई थी। लेकिन प्रताप ने हर तकलीफ, हर मुश्किल को गले लगाया। बस एक चीज उन्हें मंजूर नहीं थी, अकबर की गुलामी, क्योंकि उनका स्वाभिमान हर दुख, हर तकलीफ से कहीं ज्यादा बड़ा था। महाराणा प्रताप ने सिर्फ जंग के मैदान ही नहीं जीते, उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए आज़ादी की एक ऐसी मिसाल छोड़ी, एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी प्रेरणा देती है। और उनका जीवन जितना प्रेरणा से भरा था, उनकी कहानी का अंत भी उतना ही सबक सिखाता है। कहा जाता है कि जब वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे तो उन्होंने अपने बेटे अमर सिंह से बस एक ही बात कही कि बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुगलों के सामने कभी सिर मत झुकाना। सिर्फ एक वाक्य, लेकिन ये एक वाक्य उनके पूरे जीवन के संघर्ष का, उनकी पूरी विचारधारा का सार था कि आज़ादी और सम्मान के लिए जियो और उसी के लिए मरो। तो क्या थे वो गुण जो महाराणा प्रताप को इतना महान बनाते हैं? स्वाभिमान, देशभक्ति, साहस और आत्मसम्मान। ये सिर्फ कुछ अच्छे अच्छे शब्द नहीं हैं, ये वो चार खंबे थे, वो चार स्तंभ थे जिन पर महाराणा प्रताप का पूरा चरित्र, उनका पूरा जीवन खड़ा था। इन्हीं उसूलों के लिए वो जिए और इन्हीं के लिए उन्होंने अपना सब कुछ, सचमुच सब कुछ न्यौछावर कर दिया। और अगर हम एक बड़े नजरिए से देखें तो महाराणा प्रताप की लड़ाई सिर्फ अपने राज्य मेवाड़ को बचाने की लड़ाई नहीं थी। ये लड़ाई थी भारत की आत्मा में आज़ादी की उस चिंगारी को, उस लौ को जिंदा रखने की। शायद इसीलिए आज भी बहुत से लोग उन्हें भारत का पहला सच्चा स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं। आखिर में उनकी पूरी कहानी हमें एक ही बात सिखाती है कि किसी राजा की असली शान, उसकी असली ग्रेटनेस, उसकी ताकत या उसके खजाने से नहीं, बल्कि उसके स्वाभिमान से होती है। और अगर पैमाना ये हो तो महाराणा प्रताप हमेशा हमेशा एक सम्राट रहेंगे।